दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करना चाहूंगी रनवे गैप के बारे में। रनवे गैप क्या होता है, कैसे आप चार्ट पे आइडेंटिफाई करके ट्रेड बना सकते हैं। एवरी डे आपको रनवे गैप देखने को मिलता है, मींस कि एवरी डे किसी न किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में ये डेफिनेटली देखने को मिलता है। देखते होंगे आप मार्केट कभी को क्या होता है, गैप ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हाई सेम होता है या कभी ओपन लो सेम होता है। तो इसको कैसे चार्ट पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेड बना सकते हैं। तो एवरीथिंग इन डिटेल बात करेंगे, बट उससे पहले बोलना चाहूंगी आप लोग क्या करोगे, जो इसका पार्ट 1 है उसको जरूर देखिए, क्योंकि हमने उस वीडियो में क्लियरली बताया है गैप्स क्या होते हैं, ये मार्केट में क्यों फॉर्म होता है, गैप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ब्रेकवे गैप क्या होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है और कैसे आप उस पर ट्रेड बना सकते हैं। तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ये रनवे गैप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे रनवे गैप के बारे में। तो देखिए मार्केट में क्या है, मैक्सिमम आपको रनवे गैप ही देखने को मिलता है, ब्रेकवे गैप रेयर देखने को मिलता है। ओके, तो इस पे कैसे आप ट्रेड बनाओगे, देखिए क्या होता है मार्केट में, जैसे मार्केट ओपन होता है तो या तो क्या होगा गैप नो ओपनिंग, ठीक है, कभी कभी क्या होता है गैप नो ओपनिंग, तो वहां पे आप देखोगे कभी कभी ओपन लो सेम होता है या फिर गैप ओपनिंग में ओपन हाई भी सेम होता है। ओके, और यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे ओपन लो सेम हुआ वहां पे हमें बाई साइड में ट्रेड लेना चाहिए और जैसे ही ओपन हाई सेम हुआ तो वहां पे सेल करना चाहिए। बट आपको बोलना चाहूंगी एवरी ओपन लो सेम और ओपन लो सेम पे बाय नहीं करते हैं और एवरी ओपन हाई सेम पे सेल नहीं करते हैं। काफी कॉन्सेप्ट आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, तो एक एक करके समझेंगे किस ओपन लो पे हमें एग्जैक्टली बाय साइड में ट्रेड बनाना चाहिए और कहां पे अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल बताएंगे, आपको प्रैक्टिकल भी चार्ट पे दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले बात करेंगे ओपन लो सेम। सबसे पहले आप देखना, जब कभी भी क्या हो मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, क्या हो बुलिश ट्रेंड में, प्लस प्लस क्या मार्केट में क्या हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स कि पहले से यहां पे कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, मीन्स कि ट्रेंड क्या है पॉजिटिव है। बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई बाइंग पैटर्न फॉर्म है ऑलरेडी पहले से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म है। ओके, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म है, हो सकता है कंफर्मेशन भी मिल गया होगा या नहीं भी। ओके, और मार्केट ने क्या किया नेक्स्ट डे यहां पे गैप डाउन ओपनिंग कर दिया। इसमें दो सिचुएशन हो सकता है, एक होगा आपका क्या कि गैप डाउन ओपनिंग, क्या होगा गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, और सेकेंड गैप अप ओपनिंग। दोनों को ध्यान समझना, गैप अप भी हो सकता है। अब यहां पे समझना आप लोग, हमने क्या कहा पहले से हमारा क्या है बुलिश ट्रेंड में है, कंफर्मेशन इसने दे दिया है, मींस कि बुलिश ट्रेंड में है, ये कंफर्म है। अब क्या हुआ नेक्स्ट डे इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पे हुई 100 पे, बट नेक्स्ट डे क्या हुआ है मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग हो गई है, मींस कि मार्केट यहां पे 95 पे ये ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद ओपन लो सेम है, क्या है ओपन लो सेम, मींस कि जहां पे ये ओपन हुआ वहीं से ये ऊपर चला गया, इसके नीचे नहीं आया। 95 पे ओपन हुआ और 95 से ये क्या हुआ ऊपर चला गया, मींस कि यहां से ये नीचे नहीं आया। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं ओपन लो सेम। ठीक है, क्या बोलते हैं ओपन लो सेम। अब यहां पे देखना आप लोग, ये क्या हुआ डायरेक्टली ये ऐसे ऊपर चला जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप जैसे ओपन लो सेम है तो आप डायरेक्ट ट्रेड आप बना सकते हैं। देखिएगा 915 से 918 तक आपको देखना है, यदि ओपन लो ब्रेक नहीं होता है 918 तक, यदि ओपन लो ब्रेक नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहां पे बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। ओके, और टारगेट कितना लेंगे, एसएल क्या लेंगे, यही ओपन लो सेम, देखो एसएल क्या लेंगे, एसएल लेंगे ओपन लो सेम, ये जो भी रहेगा मीन्स कि यहाँ इस केस में क्या है 95, यही रहेगा आपका एसएल। और आपने एंट्री कहाँ बनाया, हो सकता है आपको 2-3 मिनट के बाद ये 9 हो सकता है, ये आपको कहाँ मिले 97 पे 98 पे मिल सकता है। और टारगेट क्या लेंगे आप, चाहे इसमें तो 1:2 का ले सकते हैं, मिनिमम 1:2 का, या फिर आप चाहें तो 315 में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है गैप थ्योरी क्या होता है, जस्ट लाइक लॉटरी का टिकट, एक छोटे से एसएल के साथ में आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं।
मैक्सिमम केस में क्या होता है, मोनोबुजु कैंडल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या समझाया, ध्यान से आप लोग देखना। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, पहले से क्या हो, बुलिश ट्रेंड हो, और इस कंडीशन में यदि मार्केट गैप डाउन ओपन करता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बाई कर सकते। देखिए जहां पे पहले से ऑलरेडी पता है बुलिश ट्रेंड, तो आप 918 का वेट नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन लो सेम हुआ डायरेक्ट आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 19 तक और भी बढ़िया है, यदि ये रुक गया तो अच्छी बात है, छोटा सा सेल आप इंट्राडे में ले सकते हैं। ठीक है, तो 918 का वेट कर भी सकते हैं और देख सकते हैं बहुत अच्छा ये ऊपर जाता है। ओके, तो पहले से पता होना चाहिए इसका ट्रेंड, समझ में आ गया। सेकेंड थिंग, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे देखो पैटर्न फॉर्म हुआ, मतलब आज जैसे कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो गया, ओके, यहाँ पे बाइंग पैटर्न, बट इसका कंफर्मेशन नहीं आया, कंफर्मेशन कल आएगी। क्या होगा, इसकी कंफर्मेशन कल आएगी। ओके, तो इस कंडीशन में क्या करना आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसमें भी 915 से 918 तक आपको बस देखना है। 918 तक यदि ओपन लो ब्रेक नहीं होता है तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। और इसमें भी क्या होता है, जो आप टारगेट लेंगे, आप चाहें तो 1:2 का या फिर इस कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग जो टारगेट होगा वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, इस हाई को ब्रेक करेगा और फिर ये क्या करेगा, इसका ये टारगेट दे सकता है। तो एक बड़ा सा टारगेट आपको यहां भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों सिचुएशन में आप बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आपको पहले चार्ट पे दिखा देते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। ओके, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहेंगे चार्ट पे। यहाँ पे क्या है, देखिए पहले से क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न है, बाइंग पैटर्न है, इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार। HDFC बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म है। आप देख सकते हैं इसमें कंफर्मेशन भी पहले ही मिल गया था, ठीक है, हाई ब्रेक है। बट इस कैंडल की बात करेंगे कल की, तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है दोस्तों, इसकी 1417 के आसपास में क्लोजिंग हुई थी इस कैंडल की। बट आज इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, ओपन लो सेम है, ठीक है, 12 यहाँ पे सॉरी 12.55 यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ओपन लो सेम, और आज जो मूवमेंट हुआ आप देख सकते हैं ये लाइव मार्केट ही है, ये लाइव मार्केट है, ठीक है, देख सकते हैं अभी मूवमेंट हो ही रहा है अपसाइड एक्शन में, और इसने जो हाई लगाया है लगभग 1449 के आसपास में। तो आप देख सकते हैं 12.55 से कितना अच्छा मूवमेंट हुआ, देखो आप, ये है। तो यहाँ पे दो टेक्निकल है, एक तो आपका मॉर्निंग स्टार और साथ में आपका क्या है, गैप थ्योरी, इसलिए इतना अच्छा इसमें मूवमेंट हुआ। ओके, तो इस तरीके से कभी भी आपको दिखे तो आप वहां पे बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। एसएल यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते तो आपको ये एसएल नहीं लेना था, ये एसएल नहीं लेना था, जो ओपन लो सेम था आज का वही आप एसएल लेते, बस हो गया। तो छोटा सा एसएल, खोने को कुछ नहीं है बट पाने को बहुत कुछ है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, लॉटरी का टिकट। ओके, तो इस तरीके का सिचुएशन कभी भी आपको दिखे किसी भी चार्ट पे तो वहां पे आप बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। इसी में सेकेंड सिचुएशन की बात करेंगे, गैप ओपनिंग की। क्या होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न या आप कह सकते हैं बुलिश ट्रेंड, पहले से क्या हो, बुलिश ट्रेंड हो। ओके, बुलिश ट्रेंड प्लस क्या, गैप अप ओपनिंग, गैप ओपनिंग ओपन लो सेम, ठीक है। अब देखो आप, मार्केट ऐसे आया, कोई भी यहाँ पे बाइंग पैटर्न फॉर्म कर दिया, ओके, ठीक है। अब देखिए कल मार्केट की क्लोजिंग कहां पे हुई थी, फॉर एग्जांपल इसकी क्लोजिंग हुई थी कहां पे, 100 पे, और आज मार्केट की जो ओपनिंग हुई है कहां पे, थोड़ा सा इससे ऊपर 105 पे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। क्या करेंगे, जो ओपन लो है, ठीक है, 915 से 918 तक आपको देखना है। यदि 918 तक ओपन लो ब्रेक नहीं होता है तो आप यहां पे बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। ओके, जो भी आपको यहां पे हो सकता है ये मिले कहां पे, 105 पे ओपन हुआ था तो 107 पे 108 पे आपको ये मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप क्या कर सकते हैं, बस ओपन लो जो सेम है 105, ये रहेगा आपका एसएल, ओके, और ये टारगेट आप यहां से चाहे तो 1:2 या फिर क्या 315 में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
या फिर आप 1:2 का लेकर के एग्जिट हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप बाय कर सकते हैं। देखो होता क्या है ना, थ्योरेटिकल तो बहुत सारा टेक्निकल है, बट मेन है कि एक्यूरेसी किसकी कितनी है। आप जो यूज करोगे, आपका जो पैसा लगता है तो उसमें एक्यूरेसी मैटर करता है ना, इसलिए कहां पे बाय करेंगे तो एक्यूरेसी मैक्सिमम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इस कंडीशन में एक्यूरेसी इसकी मैक्सिमम होती है, इसमें भी आप बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। तो अगेन आपको चार्ट पे दिखाना चाहूंगी प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि बस आपको थ्योरेटिकल हमने बता दिया, प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों चलते हैं बजाज फाइनेंस के चार्ट पे। यहाँ पे बजाज फाइनेंस, यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, और यहाँ पे एक पैटर्न है, इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार। देखिए पहले से क्या है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मीन्स की ट्रेंड क्लियर है कि बुलिश ट्रेंड है। आप देख सकते हैं पिक्चर परफेक्ट, ये नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। अब हम इस कैंडल की बात करेंगे, इस कैंडल की, और ये क्या था दोस्तों, यहाँ पे ओपन लो सेम देख सकते हैं, ओपन लो सेम, और इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया। इस कैंडल की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग है कहाँ पे, 66.19, कहाँ पे 66.19 इसकी प्रीवियस डे की। ओके, और इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई है, इसकी ओपनिंग हुई है 66.30। अब देखिए 66.30 पे ओपन हुआ, मीन्स क्या, प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ओपनिंग हुआ है, गैप ओपनिंग हुआ है प्रीवियस क्लोजिंग से। ठीक है, तो यहां पे क्या कहेंगे, गैप अप ओपनिंग। तो हमने आपको क्या बताया था, कैंडलस्टिक पैटर्न, या आप कह सकते हैं इसको क्या, बुलिश ट्रेंड। ओके, प्लस ओपन लो सेम और गैप अप ओपनिंग, ये वो वाला सिचुएशन है। तो ये कंडीशन है। आप देख सकते हैं इसने क्या किया, बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया। हाई की बात करेंगे तो इस कैंडल का हाई कितना है, 6806 का, 6806, और इसने इसका लो कितना था, 66.30 के पास में। तो आप देखिए कितना अच्छा इसने मूवमेंट दिखाया, एक मुरुबुजु कैंडल फॉर्म हुआ। ओके, तो इस तरीके का कभी भी आपको किसी भी चार्ट पे दिखे तो वहां पे आप बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। खोने को कुछ नहीं और पाने को बहुत कुछ होता है, मीन्स कि स्मॉल एसएल के साथ में आप बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। जो ओपन लो सेम है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, हमने यहाँ पे दो सिचुएशन बताया आपको जिसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है। एक और कंडीशन बताएंगे, इसकी भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ओके, और दो और बताएंगे ओपन लो सेम जहां पे आपको बाय नहीं करना है। तो अभी थर्ड सिचुएशन समझिए जहां पे आपको बाय करना है, ह्यूज गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन प्लस ओपन लो सेम, ओपन लो सेम। अब देखिए आप क्या हमने कहा, ह्यूज गैप डाउन मीन्स कि मार्केट क्या है, यहां पे ऊपर जा रहा नहीं जा रहा कोई मतलब नहीं है। ह्यूज गैप डाउन मीन्स कि कल मार्केट ने क्लोजिंग दिया था यहां पे 100 पे, ठीक है, और आज क्या हुआ, ह्यूज गैप डाउन मीन्स कि यहां पे मार्केट 80 पे ओपन हो गया। क्या हुआ, 80 पे ओपन हो गया, और यहां पे ओपन होने के बाद ओपन लो सेम 80 पे ओपन हुआ और यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको देखना है कि 915 से 918 तक मार्केट क्या कर रहा है, क्या इस ओपन लो की इसने ब्रेक किया या ऐसे ही है। यदि ब्रेक नहीं करता है तो इस कंडीशन में आप बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छा टारगेट आता है। क्या होता है, बहुत ही अच्छा टारगेट आता है। ठीक है, और यहां पे आप चाहें तो 1:2 का या फिर आप मार्केट क्लोज का वेट कर सकते हैं, मीन्स कि 315 में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब मार्केट गैप डाउन करता है तो समझिए क्या होगा, ये दोस्तों ये कैंडल फॉर्म करेगा, फर्स्ट कैंडल हो सकता है ऐसे फॉर्म करे, नेक्स्ट कैंडल ऐसे फॉर्म करे, ये मीन्स कि यहाँ पे हो सकता है कोई पैटर्न फॉर्म हो जाए। ठीक है, मतलब 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 पे, आवरली पे मे भी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न भी ये ऊपर जा सकता है। तो जब कभी भी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वहां पे आप बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। तो हमने 3 कंडीशन आपको बताया जहां पे यदि आप बाय साइड में ट्रेड बनाते हैं ओपन लो सेम होने पे तो एक्यूरेसी जो आएगी आपकी वो मैक्सिमम होगी, मीन्स कि टारगेट आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। आप तीनों कंडीशन में 1:2 का टारगेट आप इजीली ले सकते हैं, और चाहे तो उसको राइड भी कर सकते हैं, मतलब 315 तक भी आप उसको राइड कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों ये कंडीशन भी आपको एक बार चार्ट पे दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए
इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग आप देखो, और ये देखो क्या मुरुबुजु कैंडल फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बस पढ़ा रहे हैं, मार्केट में काम करता है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी क्लोजिंग है 1427 पे, कहाँ पे 1427 पे इस कैंडल की क्लोजिंग है। और इसकी ओपनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग कहाँ पे हुई है इसकी 1392.55, 1392.55। हमने आपको क्या बताया, हमने क्या बताया आपको, ह्यूज गैप डाउन, प्रीवियस डे के कंपैरिजन क्या हो, ह्यूज गैप डाउन हो और ओपन लो सेम हो, देन आप यहाँ पे 915 से 918 तक आप वेट कर सकते हैं। यदि 918 में लो ब्रेक नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट वहाँ पे बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं, जो भी आपको प्राइस मिले, ठीक है। आप देख सकते हैं 1427 पे क्या है इसकी क्लोजिंग, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, ह्यूज गैप डाउन, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक मुरुबुजु कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब कभी भी आपको चार्ट पे दिखे इस तरीके का पैटर्न, तो आप वहां पे बाय साइड में ट्रेड बना सकते हैं। अब आपको दो ऐसा कंडीशन बताएंगे जहां पे आपको अवॉइड करना है, ओपन लो सेम तो रहेगा बट अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे टारगेट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, एसएल हिट होने के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। तो चलिए दो और कंडीशन समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन, बियरिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड और क्या हो, ओपन लो सेम। तो यहां पे क्या करना है, अवॉइड करना है, ट्रेड को अवॉइड करना मीन्स कि वहां पे नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए समझिए इस बात को। फर्स्ट क्या होगा, मार्केट यहां पे क्या किया, कोई भी एक बेयरिश पैटर्न यहां पे फॉर्म किया, मीन्स कि पहले से ट्रेंड क्या है, बियरिश है। सेकेंड डे क्या हुआ, इसने जो ओपनिंग किया कहां पे 98 पे, ठीक है, ओपन लो सेम था। अब समझिएगा ओपन लो सेम था। अब क्या हुआ, मार्केट यहां से ये ऊपर जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, समझ आया। मतलब ओपन लो सेम है, जहां पे ये ओपन हुआ वहीं से ये ऊपर से जा रहा है। 915 से 918 तक क्या हुआ, इसने ओपन लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है, मीन्स कि ओपन लो सेम है, जो कंडीशन है ओपन लो का फुलफिल कर रहा है। बट कोई गारंटी नहीं है ये बीच में कभी भी होल डे में ओपन लो ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड की बात करेंगे तो निगेटिव ट्रेंड है, मीन्स किसका है, ये टारगेट नहीं दिया है, ट्रेंड निगेटिव है, तो किसी भी दिन मतलब किसी भी टाइम ये नीचे आ सकता है, तो आपको वहां पे नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी आ सकता है, इसमें क्या है, दोनों साइड के मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको ट्रेड अवॉइड करना ही चाहिए, ठीक है। एक और सिचुएशन बताते हैं फिर आपको चार्ट पे दिखाएंगे। देखिए मार्केट क्या हो, बुलिश ट्रेंड में हो, ओके, यहां देखिएगा बुलिश ट्रेंड में है और बहुत ज्यादा ह्यूज गैप अप हो जाए, क्या हो, ह्यूज गैप अप, मतलब मार्केट मान के चलो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था 100 पे और मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट डे ओपनिंग कहां पे कर दिया, इसने ओपनिंग कर दिया मान के चलिए यहाँ पे 150 के पास में, ओके, कहीं पे भी, या तो बुलिश ट्रेंड जस्ट स्टार्ट ही हुआ है या फिर मार्केट क्या है बहुत ऊपर टॉप पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, बहुत ऊपर ओपन हो गया, ओपन लो सेम है, ह्यूज गैप अप ओपनिंग, ओपन लो सेम है, तो उस कंडीशन में भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम चांस है कि एसएल हिट कर सकता है, ओके। तो देखो बार बार कहते हैं यहाँ पे पैसे लगता है, तो जहां पे परफेक्ट आपको दिखे सेटअप वहीं पे ट्रेड करना चाहिए, जहां पे उसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है वहीं पे ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे एसएल हिट नहीं होता है, एसएल हिट हो सकता है बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन यहां बात करेंगे इस दो कंडीशन की, तो यहाँ पे एसएल हिट मैक्सिमम होता है, ठीक है, दोनों साइड मूवमेंट ये दिखाता है, इसलिए इस दोनों सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ट्रेड अवॉइड करेंगे, ह्यूज गैप अप या फिर जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में हो, दोनों सिचुएशन में आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने देखा ओपन लो में 3 कंडीशन में आपको ट्रेड लेना था और 2 कंडीशन में अवॉइड करना था, वैसे ही ओपन हाई में आपको बताएंगे 3 सिचुएशन जहां पे आपको ट्रेड लेना है, 2 ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ओके। तो ध्यान समझना आप लोग, फर्स्ट कंडीशन कब लेना है, जब क्या हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये इसको बोल सकते हैं आप क्या, बियरिश ट्रेंड, मार्केट क्या हो, बियरिश ट्रेंड में हो, साथ में ओपन हाई सेम, ओपन हाई
सेम। और इसमें क्या हो सकता है, या तो गैप अप ओपनिंग, गैप अप या फिर गैप डाउन, तो दोनों का दोनों कंडीशन में आप ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए, यहां पे मार्केट क्या है, पहले से यहां पे कोई भी सेलिंग पैटर्न है। ओके, और क्या हुआ, नेक्स्ट डे किसी भी दिन मार्केट में क्या हुआ, ओपनिंग हुई कहां पे, प्रीवियस डे से, या तो गैप हो सकता है, जैसे यहाँ पे 100 पे क्या हुआ, यहाँ पे 500 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, तो हो सकता है मार्केट क्या करे, यहाँ पे 505 पे ही ओपन हो सकता है। ठीक है, और ओपन हाई सेम ये कर सकता है, या फिर इससे नीचे भी हो सकता है, 495 पे भी ओपन हो सकता है, ओपन हाई सेम कर सकता है, दोनों कंडीशन। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको देखना है कि 915 से 918 क्या हो रहा है, क्या 915 से 918 तक ओपन हाई ब्रेक नहीं हुआ। यदि ओपन हाई ब्रेक नहीं होता है तो आप यहां पे डायरेक्ट मतलब सेल साइड में ट्रेड बना सकते हैं। एसएल क्या लेंगे, तो बिल्कुल जो ओपन हाई सेम रहेगा, यहाँ पे 505 इस कंडीशन में, यहाँ पे 495, ये रहेगा आपका एसएल। ठीक है, क्या रहेगा, ये रहेगा एसएल। और टारगेट कितना लेंगे, तो टारगेट आप यहाँ पे 1:2 का या फिर 315 में ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। सेफ्टी लेना है तो आप 1:2 लेकर के एग्जिट हो सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ये सिचुएशन मिले जहां पे क्या हो, पहले से आपको पता हो इसका ट्रेंड क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ओपन हाई सेम पे सेल करते हैं, तो पहले से ट्रेंड आइडेंटिफाई है, इसका ट्रेंड क्या है, निगेटिव है, बेयरिश ट्रेंड है, और ये कौन बता रहा है आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है। ठीक है, और साथ में क्या हो, गैप थ्योरी लगे, ओपन हाई सेम हो, गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, ओपन हाई सेम हो, तो वहां पे आप ट्रेड बना सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा चार्ट पे दिखाना चाहूंगे। यहाँ पे देखिए, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, यहाँ पे देखिए आप, एक बियरिश हरामी पैटर्न है। ठीक है, क्या है, बियरिश हरामी पैटर्न, लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, मींस कंफर्मेशन इसने दे दिया है, बट टारगेट नहीं दिया हुआ था। ओके, मतलब यहाँ पे कंफर्म है इसका बियरिश ट्रेंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ है, गैप अप ओपनिंग। हमने क्या आपको बोला था, गैप अप या फिर गैप डाउन, कुछ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में आप सेल साइड में ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस चार्ट को देख के, मतलब इस कैंडल को देख के क्या लग रहा है, थोड़ा सा गैप ओपनिंग, ऐसे चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे इस कैंडल की का जो क्लोजिंग है प्रीवियस डे का, दोस्तों इसका क्लोजिंग है 76.61 पे, कितना है 76.61 पे क्लोजिंग है। ओके, और इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे हुई है, नेक्स्ट डे इसकी ओपनिंग हुई है 76.97, देखिए यहाँ पे 76.97। ओके, मीन्स कि क्या हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, गैप ओपनिंग है, ओपन हाई सेम। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये क्या है, एक मुरुबुजु कैंडल है, देख सकते हैं। देखिए, इसलिए क्या बोलते हैं, आप चाहें तो 1:2 का टारगेट लीजिए, या फिर टोटल दोस्तों इसमें आप प्रॉफिट लीजिए। ये देखिए मुरुबुजु कैंडल, लॉटरी का टिकट। ठीक है, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 315 में भी बुक कर सकते हैं। यहां भी आप देखिए ओपन हाई सेम है, ये देखिए ये वाली कैंडल को देखिए, और गिरावट हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कभी भी आपको चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे दिखे स्टॉक हो या इंडेक्स हो, आप ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अवॉइड कब करना है, हमने 2 कंडीशन बताया, एक और आपको बताना चाहेंगे जहां पे एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है, ह्यूज गैप अप, गैप ओपनिंग और ओपन हाई सेम, क्या हो, ओपन हाई सेम हो। अभी यहां पे समझिए, जैसे हमने ओपन लो सेम में बताया था, वैसे ओपन हाई सेम में समझिए क्या होता है। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ओके, और कल की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे 1000 पे, और आज ओपनिंग कहाँ पे हुई है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे 1050 पे ओपन हो, 1050 पे ओपन के बाद ओपन हाई सेम, क्या है, ओपन हाई सेम है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको चेक करना है 915 से 918 तक यदि ओपन हाई ब्रेक नहीं होता है, देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओपन हाई सेम, ये होगा क्या, एसएल 1050, और इस एसएल से आप शॉर्ट सेल में ट्रेड बना सकते हैं। मीन्स कि यहां से आप चाहे तो 1:2 का टारगेट, या फिर आप 315 में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हो सकता है फर्दर इसने यहाँ पे क्या हो, फर्दर ये यहाँ पे हैंगमैन पैटर्न फॉर्म कर दे 5 मिनट पे, फिर 15 मिनट पे, और उसके अकॉर्डिंग ये टारगेट डाउनसाइड और भी दे सकता है। तो
तो जब कभी भी ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो, ओपन हाई सेम हो, तो वहां पे भी आप सेल साइड में ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको 3 कंडीशन बताया जहां पे इसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है। अब 2 ऐसा कंडीशन बताएंगे जहां पे टारगेट आ भी सकता है और एसएल भी हिट हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना, वहां पे आपको ट्रेड नहीं बनाना है। तो पहले थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे दिखाएंगे। देखिए, एक कंडीशन मार्केट क्या हो, बुलिश ट्रेंड में हो। ठीक है, आप कई बार देखते होंगे यहाँ पे जैसे कोई बाइंग पैटर्न फॉर्म है, मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड में है। किसी दिन क्या होता है, यहाँ पे देखना आप, किसी दिन मार्केट गैप ओपन हो गया और यहाँ पे ओपन हाई सेम कर देता है। ठीक है, अभी इसका टारगेट नहीं आया है, ये ऑलरेडी कहाँ है, बुलिश ट्रेंड में है, टारगेट नहीं आया है और मार्केट क्या किया, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग कर दिया और ओपन हाई सेम, ओपन हाई सेम। अब देखिए, जैसे 1000 पे ओपनिंग हुआ था, यहीं से ये नीचे आना स्टार्ट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे भी आ सकता है रिट्रेसमेंट के लिए, या नीचे ये रिट्रेसमेंट के लिए चाहे ऐसे भी ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मीन्स कि ये होल डे में कभी भी ओपन हाई ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी किस ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है ऑलरेडी, अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न ये क्या है, बुलिश ट्रेंड में है। और ये आपको क्या बताता है, सेल करने के लिए। तो अब देखो, दो कंडीशन है, दोनों अपोजिट है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये नीचे आ भी सकता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा, ये आ भी सकता है और ये ओपन हाई ब्रेक भी कर सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटीज होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेल नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाई देते हैं, चलते हैं दोस्तों चार्ट पे। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बजाज फाइनेंस का ही चार्ट है, ये देखो आप। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये बुलिश ट्रेंड में है, ओपन हाई सेम आप देख सकते हैं, क्या है, ओपन हाई सेम है। कल के क्लोजिंग से आप देखोगे ना, प्रीवियस डे के क्लोजिंग से गैप ओपनिंग हुआ है और ओपन हाई सेम है। गिरावट हुई है, ऐसी बात है गिरावट नहीं हुई है, गिरावट हुई है, बट आपको यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड नहीं लेना था, आपको अवॉइड करना था। आप यहाँ पे फंस भी सकते थे, हो सकता था ये क्या करे, ये ब्रेक भी कर सकता था, तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता था। इसलिए इस तरीके का सिचुएशन कभी मिले तो वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो लास्ट कंडीशन है जहां पे आपको अवॉइड करना चाहिए वो क्या है, यहां पे समझिएगा। जब कभी मार्केट क्या हो, ह्यूज गैप डाउन करे, क्या करे, ह्यूज गैप डाउन, ध्यान समझना आप लोग, ह्यूज गैप डाउन और ओपन हाई सेम रहे, क्या रहे, ओपन हाई सेम। ठीक है, यहां समझो, मार्केट क्लोजिंग यहां पे दिया, कहां पे, 1000 पे, और मार्केट की ओपनिंग कहां पे हो गई, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो गया कहां पे, 1008, यहां पे 980 के पास में। ठीक है, ओपन हाई सेम है, क्या है, ओपन हाई सेम है, यहाँ पे ओपन हाई सेम। तो आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में अवॉइड करना है। हो सकता है ये क्या करे, यहां पे ये एक हैमर पैटर्न फॉर्म कर दे, रिवर्सल फॉर्म कर दे, मींस कि बाइंग पैटर्न ये फॉर्म कर सकता है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, मार्केट क्या किया, गैप डाउन किया, ओपन हाई सेम कर दिया, बट 915 से 918 इस बीच में देखिए ब्रेक नहीं भी हो सकता है ओपन हाई, बट हो सकता है कि होल डे में कभी ना कभी ये ब्रेक कर दे, क्योंकि जैसे यहाँ पे बाइंग पैटर्न फॉर्म होगा हैमर, तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको लॉस हो सकता है। इसलिए जो 2 कंडीशन हमने आपको बताया, इसमें आपको ट्रेड नहीं बनाना है, और जो 3 कंडीशन बताया वहां पे आप शॉर्ट सेल में ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे काफी डिटेल में हमने आपको समझाया रनवे गैप क्या होता है और कब कब किस किस कंडीशन में जब ओपन हाई सेम हो तो सेल करना चाहिए, ओपन लो सेम हो तो बाय करना चाहिए, और कहां पे अवॉइड करना चाहिए। फिर भी कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।